स्वागत है। मैं शैल भटनागर आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। शानदार आपने आज परफॉर्मेंस देखी है बाजार की। 11,000 का लक्ष्य आपके सामने निफ्टी पर आता हुआ। फिलहाल 90 दिन की बहुत गहरी और बहुत जबरदस्त मुशक्कत के बाद आप वापस अब निफ्टी को इस 4.5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आते हुए देख रहे हैं। एक से एक बढ़िया आपको आंकड़े आते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पर, और 11,000 से 11,000 का सफर अभी आपके सामने आएगा। यहां पर आप देखिए कई ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं, कई ऐसे पीएसयू बैंक्स हैं और निफ्टी बैंक खासकर, जहां पर आपने काफी बिकवाली देखी, लेकिन थीम आपको बहुत ही अच्छा हरा निशान आता हुआ दिखेगा। और इन स्टॉक्स की वजह से आप देखिए बहुत जबरदस्त आपको तेजी आती हुई दिख रही है। खासकर कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत जबरदस्त है। इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त फंड रेजिंग, एक बहुत बेहतरीन राइट्स इशू और एक बहुत बेहतरीन प्राइस मूवमेंट आपके सामने है। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला डिफेंसिव ट्रेड्स, और अब फार्मा एक बहुत अग्रेसिव सेक्टर की तरह आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटर्स और M&M ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने 11,000 के लंबे सफर में बहुत शानदार डबल डिजिट रिटर्न्स आते हुए देखे। ये इंडिसेस हैं जो इतने बेहतरीन तरीके से आपको तेजी आते हुए देख रहे हैं। देखिए फार्मा इंडेक्स अब आपको लगभग अप्रैल से जो इसमें रैली शुरू हुई थी वो आपको वापस लगभग 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG और IT, डिफेंसिव काउंटर्स FMCG और IT में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली कर रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो और TCS नतीजों के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको अब ट्रेंड में आते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, खासकर ब्रिटानिया और आज पीडीलाइट में आप बहुत शानदार तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। ये है बहुत ज़बरदस्त आपको डेटा स्क्रीन जो सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर आती हुई दिख रही है। यतिन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हेमंत जी विराजमान है मुंबई में और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ दिल्ली से। चंदन तपड़िया साहब और राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे रिस्पेक्टिवली मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ और ख़ासकर एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। तो हेमंत जी बहुत शानदार सफ़र रहा। 11,007 आपके सामने, 1% निफ्टी ऊपर है और निफ्टी बैंक में आप लगभग 2.5% की तेजी देख रहे हैं, 534 अंक। जी हाँ, तो बैंकिंग स्टॉक्स यहां से लीड करेंगे, ये हम बुधवार से कह रहे हैं। और HDFC बैंक को इसीलिए आज सुबह सुबह चल जी हमने बाजार का बादशाह का दर्जा दिया, और दूसरा स्टॉक ICICI बैंक को निफ्टी के नवाब का दर्जा दिया, और ये दोनों मिलकर बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट के ऊपर देखिए ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिए। बैंकों का योगदान बढ़ा है और अच्छी बात है, ये पिछले हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से ढीले हो गए थे और उसके बाद देखिए आखिरी में इनकी बदौलत हम पहुंचे हैं 11,000 के पार। तो अब 1100 के ऊपर देखिए HDFC बैंक टिका हुआ है और ICICI बैंक अपने नंबर से पहले भागता हुआ। और एक आंकड़ा और जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी वो ये है रुपया। देखिए जो RIL की डील हुई है उसके चलते रुपया और स्ट्रांग हो गया है। आपको बता दूं शैल जी, पिछले हफ्ते एशिया में सबसे अच्छी बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाली करेंसी भारत का रुपया था। तो रुपए को हमने 76 के पार भी देखा है। अब आप देखिए 75 के नीचे कारोबार कर रहा है, और पिछले हफ्ते भी हम यही कह रहे थे रुपया यहां से और मजबूत होगा। जब इतनी बड़ी फंड रेजिंग हुई है और इतना पैसा रिलायंस जियो ने देखिए अपने प्लेटफॉर्म से मोनेटाइज किया है, तो जाहिर सी बात है रुपया तो देखिए यहां से कमजोर होने वाला नहीं है। तो रुपया एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हर रोज 10 बजे खुलता है और हम आपको हर रोज बता रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए पिछले अगर आप 10 दिन से हमें देख रहे हैं तो 76 वाला 75 हुआ, 75 वाला अब 75 के नीचे ये 74 वाली ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। तो एक और अच्छी खबर, इस वक्त की सबसे बढ़िया खबर रुपया है, और रुपये ने भी देखिए अब सिक्सर लगा दिया है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं। तो जोश तो शेयर बाजार का खूब हाई है। चंदन जी बधाई सबसे पहले आपको 11,000 की निफ्टी की। जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हम लगातार यहाँ पे 11,000 11,200 के टारगेट के लिए बात कर रहे हैं, और फाइनली बाजार सेकेंड लास्ट ऑफ द वीक ऑफ द एक्सपायरी 11,000 के लेवल पे आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है और बाजार में सस्टेन मूव मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो वो लगभग 1.80 के आसपास है, और बाजार का जो फॉर्मेशन है वो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और उसके अलावा अच्छी बात यह भी है कि बाजार हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है। अभी रिसेंट स्विंग में भी देखेंगे आप 10,550 10,650 को रेस्पेक्ट करके 11,000 की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट में यू सेटअप रहेगा। अब हमारा मानना है कि 10,850 का सपोर्ट रहेगा और 11,200 और 11,500 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए 21,000 के जो सपोर्ट थे उसको रेस्पेक्ट करके और वहां से टर्न हुआ
हालांकि कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि निफ्टी जहां एक तरफ रिसेंट स्विंग हाइस को सरपास करके न्यू हाई बांध रहा है, वही बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी अप मूव बनना चाहिए। 21,000 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 23,000 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और कुछ एफएमसीजी काउंटर यहाँ पे बाजार में लीड करते हुए नजर आएंगे। ये राय आपको मिल रही है चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, अपनी भी 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए बचे हुए सत्र के लिए। बहुत शानदार आप रैली देख रहे हैं, बताइए कौन से 2 ट्रेड्स हैं जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन एडवाइस करेंगे। जी देखिए, बाजार में ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए पिछले काफी दिनों से हम रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड और कॉनकोर इन सब काउंटर में पॉजिटिव है। आज 2 काउंटर सेलेक्ट किए हैं। एक तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है मुथूट फाइनेंस। आप देखिए मुथूट फाइनेंस का प्राइस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 1155 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1240 तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। ओवरऑल प्राइस सेटअप अच्छा है और मूवमेंट यहाँ पे बता रहा है कि अपसाइड की तरफ बनना चाहिए और कहीं ना कहीं एनबीएफसी काउंट में अट्रैक्टिव है और गोल्ड के प्राइस के साथ में गोल्ड फाइनेंस कंपनी भी अच्छा करनी चाहिए। दूसरा ट्रेड है वो काफी अच्छा है और उसमें ज्यादा कन्विक्शन है, वो रहेगा वोल्टास। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है और हमारा ये कॉल ऑफ द डे भी है। एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में देखा है। बाय रहेगा वोल्टास में, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 615 तक के टारगेट वोल्टास में बनने चाहिए। स्टॉक पर खास आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट वोल्टास का दिखाइए। जो जबरदस्त गर्मी आपने आती हुई देखी नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही। आप सब लोग मुंबई में वरुण देवता का मजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है फिलहाल और ये इसी वजह से आप यहाँ पर तेजी आते हुए देखते हैं। साथ ही साथ एक चंदन तपड़िया साहब आपसे ब्लू स्टार पे भी ले लेते हैं। ये दोनों कंपनीज एक ही बाजार में हैं और जबरदस्त एयर कंडीशनिंग का जो मौसम चल रहा है सेल्स का, इन दोनों के स्टॉक्स पर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हुआ दिखेगा। ब्लू स्टार का स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब। ये कैश का काउंटर है, यहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा था लास्ट वीक। ये राय लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से कि ये तेजी इनको बरकरार दिखती है या नहीं। 495 पे आपके सामने ब्लू स्टार। चंदन जी बताइए क्या राय रखते हैं 1:1 के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर देश की बहुत ही जानी मानी मार्केट ब्रांड आपको आती हुई दिख रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए वोल्टास के साथ में ब्लू स्टार में भी मोमेंटम है, काउंटर 1.5% के मोमेंटम है और लगातार यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ब्लू स्टार में भी अच्छा मूवमेंट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 520 तक के लेवल बनने चाहिए। 484 का सपोर्ट बनेगा और 520 तक के अपसाइड ब्लू स्टार में बनने चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर पालविया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनके पास चला जाए। और ये इसलिए क्योंकि आखिरी सौदा में पालविया साहब ने साफ कहा था और स्पष्ट शब्दों में कहा था, काश मेरे पास वो बाइट होती इस समय तो मैं आपको सुनवाता, कि आईसीआईसीआई बैंक खरीद लीजिए। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार आईसीआईसीआई बैंक। इसको हमने आज निफ्टी का नवाब भी बनाया है, 3% की तेजी। और आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय आपने दी थी। भसीन साहब कह रहे थे एसबीआई खरीद कर जाइए, मैं कह रहा था एचडीएफसी बैंक खरीद कर जाइए। तो आखिरी सौदा देखने वालों के तो खूब पैसे बने हैं। आपको बहुत बहुत बधाई उस शानदार कॉल के लिए। राजेश जी बताइए आईसीआईसीआई बैंक में इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पहले कॉल बनता है। हमारे दर्शकों ने ये शेयर आपके कहने पर खरीदा है, निफ्टी के नवाब का दर्जा इसको आज मिला है। इस पर राय दीजिए और आज की आपकी पिक भी दीजिए। और उससे पहले 11,000 की आपको लख लख बधाइयां। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग शैलन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई 11,000 की और सभी दर्शकों को भी 11,000 के लेवल को अचीव करने की बधाई। ये तो एक 11,000 एक आंकड़ा है। मार्केट की रैली कंटिन्यू रहेगी और हमें और हायर साइड के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। और धन्यवाद, आपने आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया। बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक हमने आखिरी सौदा में रिकमेंड किया था बीटीएसटी ट्रेड के लिए और जिस तरीके का आज मोमेंटम देखने को मिला है, ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर हम सारी बैंकिंग स्टॉक से अगर इसको कंपेयर करें और ये स्टॉक में जिस तरीके का एक्यूमुलेशन पिछले 1-2 महीने में देखने को मिला है, तो इसके हिसाब से यहां से 380 एक इमीडिएट हर्डल है। वो लेवल क्रॉस करते से इसका जो पैटर्न बन रहा है, जो एक
अगर हम देखें तो एक चैनल में कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें, और जैसे ये 380 का ब्रेकआउट देगा स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी, और हमें लगता है कि रिजल्ट के पहले ये स्टॉक बिल्कुल 380 के लेवल की तरफ अटेम्प्ट करेगा, और अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी रिजल्ट में बनती है तो बिल्कुल ये 380 का ब्रेकआउट देगा, और 410 तक के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ट्रेड में जिन्होंने भी पोजीशन ली है बिल्कुल होल्ड रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे हायर साइड पे, यहां से आप 356 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, ऊपर के टारगेट 380 के होंगे आईसीआईसीआई बैंक में। और रही बात आज के अभी के सेशन में जो आज ट्रेड इनिशिएट करना है, तो पहला ट्रेड जो मेरी तरफ से रहेगा 10 के दमदार ट्रेड में वो रहेगा आरईसी लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक स्टॉक में डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो जो फॉल हुआ था उसका 50% रिट्रेसमेंट से एग्जैक्ट स्टॉक में सपोर्ट लेके ये वापस 100 रुपए के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके का इसका सेटअप है और जिस तरीके का एक्यूमुलेशन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, हमें लगता है आरईसी को करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से 111 112 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 103 का स्टॉप लॉस रखेंगे, आरईसी को बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी M&M में। ऑटोमोबाइल पैक में ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, एक कंसिस्टेंट बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो करंट लेवल से 588-89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 582 के आसपास। टारगेट हमें लग रहा है ये स्टॉक बहुत जल्द 600 के लेवल क्रॉस करेगा, तो 610 से 615 के टारगेट के लिए M&M बाय करने की सलाह रहेगी 582 के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 2 स्टॉक्स पर। हमारे साथ पालविया साहब तो जुड़े हुए हैं, वो एक्सिस बैंक पर राय नहीं देंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, दोनों बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे आप इस हफ्ते आते हुए देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक फ्राइडे को और एक्सिस बैंक और उससे पहले। इन दोनों बैंक्स ने कुछ खास परफॉर्मेंस जुलाई के हफ्ते में नहीं दी है, महीने में नहीं दी है। बताइए चार्ट्स पर आपको ये दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं? आईसीआईसीआई बैंक पर अभी राय मिली पालविया साहब की, आप राय दीजिए एक्सिस बैंक पर। जी हाँ, सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करें, देखिए दोनों बैंक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और एक्सिस बैंक में आप देखें 50 दिन के मूविंग एवरेज के बार बार ये आसपास घूमता है और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरऑल वीकली चार्ट में राइजिंग और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और नीचे की पुट राइटिंग इंटिक्ट है। हालांकि काउंटर रेंज बोर्ड है, बट अपमूव यहाँ पे बनना चाहिए। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में लगभग 425 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 452 455 तक के टारगेट बनेंगे। ठीक बात है बाप, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए जरूर। और एक और स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, वो है ब्रिटानिया। आप देखिए ये ट्रेड हमने देखा था, नतीजों से पहले लिया गया था, और बहुत ही शानदार रैली ब्रिटानिया में देखने को मिली है। और उसके बाद जिस दिन नतीजे आए उस दिन एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का ये शेयर शिकार हुआ अब। और ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही शानदार आ रही हैं। डॉक्टर साहब, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स एक बार चलाइए जो ब्रिटानिया पर आई हैं, और ये कल देर शाम से मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी की सारी रिपोर्ट्स, और ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश हैं। देखिए नंबर्स तो इसके अच्छे आए थे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी इस स्टॉक में, और वापस से देखिए ये स्टॉक अब आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, सिटी की रिपोर्ट, सिटी कह रहा है कि वो जो टारगेट है वो इसके दे रहे हैं 4410 के। जेफरीज कह रहा है कि वो इसका टारगेट बढ़ाकर 3900 कर रहे हैं। आईसेक कहता है कि 3300 के टारगेट्स हैं। मैक्वायरी कहता है कि वो न्यूट्रल तो है लेकिन उनका टारगेट है 3625 का। और यहां पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस देखिए ऊपर के लक्ष्य सुझा रहे हैं। 4285 का भी लक्ष्य कुछ एक आध ब्रोकरेज हाउसेस का है। नमूरा भी यही कहता है कि उनको ये शेयर पसंद है। तो सबसे ज्यादा अगर टारगेट देखें नमूरा के, यहां पर एग्रेसिव हैं, और वो कहते हैं हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो लॉकडाउन में बिस्किट खूब कंज्यूम हुए, और देखिए ये स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब वापस से चाल ऊपर की तरफ शुरू कर दी है ब्रिटानिया। और इसके भी गुड्डे बिस्किट्स बहुत ही बढ़िया हैं। आई एम श्योर चंदन जी आपने भी कंज्यूम किए होंगे, राजस्थान में आजकल आप घर में हैं। कैसा लगता है ये शेयर आपको? हम लगातार हेमंत जी यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, लगातार पिछले 1 महीने से ब्रिटानिया हमारा प्रिफर्ड पिक है एफएमसीजी काउंटर में। ऑलमोस्ट सारे एफएमसीजी अच्छे लग रहे हैं, बट ब्रिटानिया का जो टेस्ट और मोमेंटम है वो इंटेक्ट है, और काफी फेवरेट ब्रांड है हमारा। और ब्रिटानिया को मेरे हिसाब से ट्रेड करके गुड्डे के साथ में ट्रेडिंग का भी गुड्डे बनाया जा सकता है। ऑलरेडी काउंटर में इंटेक्ट है, और मेरा मानना है कि लगभग 4400 तक के मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रहेंगे। तो 3850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा,
और लगभग इमीडिएट बेसिस पे 4200 और पोजिशनल बेसिस पे 4400 से लेके 4500 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक शानदार स्टॉक पर जो आज रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रैक कर रहा है। हेमंत जी जो आपको बात बता रहे थे वो ये है कि पिछले 5 महीने का अगर आप मूवमेंट ब्रिटानिया पर देखें, जो कि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा है, महीने दर महीने आपने ब्रिटानिया को एक इंडिविजुअल हाई लगाता हुआ देखा है और अब ये रिकॉर्ड हाई के पार पहुंच चुका है। ये इंटरडे चार्ट है। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएं तो ब्रिटानिया में आप शानदार तेजी आते हुए दिखेंगे। ये भी आज एक निफ्टी का नवाब आपको आईसीआईसीआई बैंक के साथ बनता हुआ दिख रहा है सीएनबीसी आवाज पर, और इससे पहले एचडीएफसी बैंक को हेमंत जी ने बाजार का बादशाह बनाया था, वहां पर आप लगातार 4% तेजी आते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हेमंत जी एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर रहेगा इंश्योरेंस प्लेस, जो यहां पर इस हफ्ते आपको नतीजे दिखाते हुए मिलेंगे। चंदन जी, ये प्रश्न आपसे है, बताइए आपका पसंदीदा इंश्योरेंस प्राइवेट स्पेस में कौन सा काउंटर है जहां पर आप लॉन्ग ट्रेड एडवाइस करेंगे इस लेवल पर? जी देखिए, सारे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हमें अच्छी लग रही है और हम बार बार सारे इंश्योरेंस कंपनी को खरीदारी की सलाह देते हैं। एसएससी प्रू की बात करें, एचडीएफसी लाइफ की बात करें या फिर एसएससी लोम्बार्ड या एसबीआई की बात करें, मेरा मानना है कि इवन ट्रेडिंग और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे अच्छा रिटर्न देना चाहिए। इनफैक्ट हम एसबीआई कार्ड पे भी पॉजिटिव है, बट एक की आपने बात की है तो मैं एचडीएफसी लाइफ की तरफ जाऊंगा। पेरेंट्स कंपनी अच्छी है, काउंटर में मोमेंटम अच्छा है, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर काम काज कर रहा है और स्टॉक में पिछले लगभग 3-4 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम बना है और लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 660-670 तक जाना चाहिए। तो 610 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 655 से लेके 660 तक इमीडिएट टारगेट एचडीएफसी लाइफ में बनने चाहिए। लाइफ भी दिखाई डॉक्टर साहब, और ये हम आखिरी सौदा से कह रहे हैं कि ये जो स्टॉक हैं इनके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप देखिए कल इनके नंबर्स आएंगे, जनरली सेकंड हाफ में इनके नंबर्स आ जाते हैं तो इनके ऊपर नजर होगी। और देखिए ये दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिले। डॉक्टर साहब एक बार हफ्ते भर का चार्ट दिखा दीजिए प्लीज, एचडीएफसी लाइफ का और एसबीआई लाइफ का भी। तो ध्यान रखिए ये ट्रेड जो है ये आपने शुक्रवार को लिया था और ये ट्रेड आप को पैसा बनाकर देता जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, लॉकडाउन के समय में आपने प्रीमियम्स तो भरे हैं लेकिन क्लेम्स नहीं हुए हैं क्योंकि टचवुड एक्सीडेंट्स वगैरह देखिए कुछ हुए नहीं है। तो ये और डर का माहौल बहुत है तो पॉलिसीज लोगों ने ली हैं, टॉप अप कराई है, उसका फायदा भी देखिए इस पूरे स्पेस को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ दिखाई डायरेक्टर साहब, एसबीआई नहीं, एसबीआई लाइफ जो है इंश्योरेंस कंपनी है उसकी, वहां पर भी नजर होगी। और आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे भी देखिए कल आएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस में इन 3 स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। लेकिन नजर होगी कल बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर भी। डॉक्टर साहब ये वाले स्टॉक्स भी दिखा दीजिए प्लीज एक बार, इनके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं, आखिरी सौदा में भी इनके ऊपर चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बजाज फाइनेंस यानी B2 बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के ऊपर नजर होगी। और मोरेटोरियम की जो टिप्पणी थी इनकी कुछ दिनों पहले जब नतीजे आने वाले थे, शुरुआत हो रही थी जब अर्निंग सीजन की, वो बहुत पॉजिटिव थी। और देखिए वहां से बाजार को सेंस मिलने लगा कि अब मोरेटोरियम के आंकड़े और ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है। यही बात मैंने आपको एचडीएफसी बैंक के लिए कही थी। तो अगली चीज जिसके ऊपर आपकी अब नजर होनी चाहिए वो बढ़िया पेडिग्री की कंपनियां बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस आप इस समय भाव नोट कर लीजिए क्योंकि ये स्टॉक अब आज निकल जाएंगे और आपको फिर मौका देंगे नहीं। बजाज फिनसर्व देख लीजिए, ये 6500 का भाव है, 6505 का भाव, इसको नोट कर लेते हैं बजाज फिनसर्व का। और बजाज फाइनेंस का 3377, ये याद करने के लिए अच्छा रहेगा आंकड़ा। और देखिए ये निकल रहे हैं इस समय और सुबह सुबह हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इनकी कमेंट्री भी खराब नहीं आएगी जब एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री अच्छी आई है। ये बताइए कौन से स्टॉप लॉस के साथ और किस टारगेट के साथ पालविया साहब इन दोनों स्टॉक्स को अप्रोच किया जाए? जी हेमंत जी, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का और जिस तरीके से हायर साइड पे जो बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में जो पोजीशन बनाते हैं अभी करंट लेवल से, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनता है 3320 का स्टॉप लॉस लेके बजाज फाइनेंस में पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड की। मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें 3500-3550 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस यहाँ से लॉन्ग की एडवाइस रहेगी 3320 के स्टॉप लॉस से। और बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3420 का, 6420 का। और इसमें जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो 6680 से 6720, ये टारगेट इसमें भी आते हुए दिखना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है और आज के सेशन में भी जिस तरीके का एक्शन है रिजल्ट के पहले, मुझे लगता है बहुत जल्द रिजल्ट के पहले ही हो सकता है ये टारगेट अचीव करते हुए दिखे।
चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं, खासकर HDFC बैंक के नतीजों के बाद। हेमंत जी, एक बात मैं ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप आज हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 10 से 15% और पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोविड का स्केयर है उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस अब आपको महंगी होती हुई दिख रही है, और उसका सीधा फायदा कम से कम आपको HDFC लाइफ को होता हुआ दिख रहा है। ACC के नतीजे हैं, वहां पर तो आपको खास मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा स्टॉक में, लेकिन जो मिड कैप सीमेंट स्पेस है वहां पर आपको बहुत जबरदस्त रैली आती हुई दिख रही है छोटे और मंझले स्टॉक्स में। सबसे पहले नजर डालिए दालमिया भारत पर। यहां पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखा है 745 रुपए पे। स्टॉक ने अपनी 200 EMA भी तोड़ी है, और इस पर आपको राय देंगे चंदन तपड़िया साहब। बहुत शानदार प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने दालमिया भारत सीमेंट पर मुझको आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, आपकी राय, और डायरेक्टर साहब इस पर एक ब्रेकआउट का स्टैंप मारेंगे। जी, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट, एक शानदार ब्रेकआउट इस काउंटर में बना है, और इस स्टॉक को हम इवन रिकमेंड भी कर रहे हैं। काफी अच्छा इस काउंटर में मोमेंटम बना हुआ है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली बाकी सारे सीमेंट काउंटर्स की बात करें तो इस काउंटर में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन भी कंपैरेटिवली बना है, डिलीवरी वॉल्यूम है, और जिस हिसाब से मोमेंटम है लग रहा है 8-10% की और रैली बननी चाहिए। ऑलरेडी सुबह से मोमेंटम है काउंटर में, लग रहा है कि मौजूदा लेवल से और 7-8% का अपटिक बनना चाहिए। और जिसके पास पोजीशन है, मेरे हिसाब से जो आज के जो VWAP के लेवल है वहां पे ट्रेल किया जा सकता है, और उसके अलावा दूसरे सीमेंट काउंटर चाहे ACC हो या अंबुजा हो, वहां पे भी अपमूव बनना चाहिए। ACC हम लगभग 1370 तक के लेवल देख रहे हैं, और डालमिया सीमेंट भी यहाँ पे लगभग आपको 775-780 तक के लेवल दिखने चाहिए। जी, हमारे पास 6 FNO में सीमेंट काउंटर्स हैं, और ग्रासिम के अलावा जो कि अब होल्डिंग कंपनी है, वहां पर आपको 5 के 5 स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। बाजार का फेवरेट है रैमको सीमेंट। आपकी राय पालविया साहब, इस स्टॉक पर 6.5% की तेजी आपने यहां पर देखी है मंथली बेसिस पर इस स्टॉक पर, और अब आप राय दीजिए फिलहाल क्या आपको मूवमेंट दिखता है आने वाले दिन में रैमको सीमेंट पर। जी बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके का इसका सेटअप है, अगर आप देखेंगे इसका डेली चार्ट तो पिछले 10-12 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन ये दर्शाता है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 675 आज का इमीडिएट लेवल है, जो कि इंट्राडे बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल जैसा एक्ट करेगा। 675 का ब्रेकआउट जैसे ही होता हुआ दिखेगा इस स्टॉक में, इसमें एक बड़ी तेजी जो कि इसको 720-730 की तरफ लेके जाना चाहिए। करंट लेवल से बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे यहां से वो रखेंगे 658 का। चलिए, ये राय आपको मिल रही है रैमको सीमेंट्स पर। समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स को निपटाने का। हमारे साथ अगले शो में जुड़ेंगे सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, जिन चर्चा करेंगे वीरेन जी से आपके स्टॉक कॉल्स पर। आपको बाजार बंद होते वक्त फिलहाल 11,011 का लेवल आपको निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, 110 पॉइंट की तेजी। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है 22,461 के पास। फिलहाल बाजार का ये हाल हफ्ते के पहले दिन और खासकर वीकली एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले। मुझे और हेमंत जी को यहाँ पर दीजिए इजाजत, और यहाँ पर अब आपके सामने प्रदीप जी आते ही होंगे। धन्यवाद।